नेक्स्ट टॉपिक है केशिकात्व या कैपिलरिटी। केशिकात्व को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि केशिका होता क्या है। केशनली या कैपिलरी क्या होता है? बहुत बारीक और दोनों सिरों पे खुली हुई नली। बहुत बारीक और दोनों सिरों पर खुली हुई नली को क्या कहा जाता है? केशनली या कैपिलरी। तो जब इस प्रकार की दोनों सिरों पर खुली हुई एक केश नली को जेल में डुबोया जाता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, जेल में डुबोया जाता है, तो नली के बाहर वाले तल की अपेक्षा केश नली में द्रव कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। जबकि यदि केश नली को पारे में खड़ा किया जाए, यहाँ पे पारा भरा हुआ है, तो इसमें जो केश नली के अंदर पारे का तल होगा वो बाहर वाले तल की अपेक्षा कुछ नीचे हो जाता है। ये आप देख रहे हैं वाटर वाले, जिसमें वाटर भरा हुआ है उसमें क्या होता है, केश नली के अंदर पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है, और पारे के केस में क्या होता है, केश नली के अंदर पारे का लेवल बाहर वाले लेवल से कुछ कम हो जाता है। तो इसी घटना को या केश नली में द्रव के चढ़ने या उतरने की जो प्रोसेस हो रही है, इसी को क्या कहा जाता है? केशिकात्व या कैपिलरिटी। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। जो द्रव केश नली को अंदर से भिगोते हैं, जैसे वाटर, फर्स्ट केस में वाटर के केस में जो द्रव केश नली को अंदर से भिगोते हैं, उनमें नली में जो द्रव का तल होता है वो बाहर वाले तल की अपेक्षा कुछ ऊंचा होता है। जबकि जो द्रव केश नली को नहीं भिगोते हैं उनमें द्रव का तल बाहर वाले तल की अपेक्षा कुछ नीचे हो जाता है। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे इस केश नली की रेडियस। जिस केश नली की रेडियस जितनी कम होगी, इसका मतलब जो केश नली जितनी बारीक होगी उनमें द्रव का तल उतनी ही हाइट तक बढ़ेगा, जबकि जिस केश नली की रेडियस या त्रिज्या अधिक होगी उसमें द्रव का तल कम होगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो इसे प्रभावित करता है। अब हम आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट, इसका कारण क्या है? केशिकात्व का कारण। नेक्स्ट है इसमें केशिकात्व का कारण। क्या कारण है इसका? तो केश नली में केशिकात्व का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। द्रव का पृष्ठ तनाव के कारण ही ये केशिकात्व की घटना होती है। केश नली को जब हम जल में खड़ा करते हैं तो जल का पृष्ठ क्या होता है? अवतल। ये आप देख रहे हैं, इसका सरफेस कैसा है? अवतल। अवतल पृष्ठ के ठीक नीचे, अवतल पृष्ठ के ठीक ऊपर यहाँ पे दाब P होता है। यहाँ पे भी दाब क्या है? P। ये भी P। अब अवतल पृष्ठ के ठीक नीचे दाब ऊपर वाले दाब की अपेक्षा 2T/R कम होता है। तो इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू P माइनस 2T/R। ऊपर दाब है P, तो अवतल पृष्ठ के ठीक नीचे दाब कितना होता है? ऊपर वाले दाब की अपेक्षा 2T/R कम होता है। इस प्रकार जल के पृष्ठ पर वाह्य दाब क्या है? P। ये आपको दिखाई दे रहा है। जल के पृष्ठ पर केश नली के बाहर जल पृष्ठ के ठीक नीचे भी दाब कितना होता है? P। यहाँ पे भी दाब P है और यहाँ पे भी P। लेकिन अवतल पृष्ठ के ठीक नीचे दाब कितना हो रहा है? P माइनस 2T/R। चूँकि द्रव के एक ही तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब क्या होता है? समान होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे द्रव पृष्ठ के ऊपर भी दाब P है, नीचे भी P है, यहाँ पे भी ऊपर P और नीचे भी P प्रेशर है। लेकिन इस अवतल पृष्ठ के ऊपर तो दाब P है, लेकिन नीचे दाब की कमी कितनी हो गई? 2T/R। इट मीन यहाँ पे कितना हो गया प्रेशर? P माइनस 2T/R। तो इस कमी को पूरा करने के लिए केश नली में बाहर से द्रव इस केश नली के अंदर जाने लगता है और एक निश्चित हाइट तक जाकर रुक जाता है। सपोज ये हाइट क्या है? H। सपोज ये हाइट क्या है? H। तो H ऊंचाई का ये जो द्रव स्तंभ बन रहा है, यहाँ पे H ऊंचाई का द्रव स्तंभ का दाब किसके इक्वल हो जाएगा? इस 2T/R के बराबर हो जाएगा।
तो h ऊंचाई के द्रव स्तंभ का दाब हो जाएगा h रो g। h रो g विल बी इक्वल टू 2T/r। यहाँ हम देख रहे हैं h क्या है, द्रव स्तंभ की ऊंचाई, रो है इसका घनत्व, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और 2T/r, जहाँ पे t क्या है, पृष्ठ तनाव, और r क्या है, वक्र पृष्ठ की त्रिज्या। r क्या होती है, वक्र पृष्ठ की त्रिज्या। अब यदि केस नली की त्रिज्या क्या है, यदि केस नली की त्रिज्या है स्मॉल r और जल तथा कांच का स्पर्श कोण, जल तथा कांच का स्पर्श कोण है थीटा। यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं। ये है, ये अवतल पृष्ठ हो गया। जल कांच का स्पर्श कोण इस तरीके से बनता है, पिछले टॉपिक में मैंने बताया था। ये है स्पर्श कोण थीटा, ये है इस नली की रेडियस, केश नली की रेडियस स्मॉल r, और ये वक्र पृष्ठ की त्रिज्या r। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा, थीटा। तो यहाँ से हम इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल ए बी और ओ, ट्रायंगल ए ओ बी से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा, तो ये बेस बन जाएगा आधार, और ये कर्ण, और ये लंब। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू r/, आधार बटे कर्ण, r/r, और एक r की वैल्यू हम निकाल देंगे, r इक्वल टू r/cos थीटा। और ये जो r की वैल्यू आ रही है इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा h रो z इक्वल टू 2T/, r की वैल्यू r/cos थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2T cos थीटा/r। और यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल देंगे, h इक्वल टू 2T cos थीटा/r रो इंटू z। इट मीन्स ये जो द्रव स्तंभ की ऊंचाई है ये किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो पृष्ठ तनाव t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, केस नली की त्रिज्या रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और घनत्व के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर केस नली की त्रिज्या घटेगी तो ये h हाइट क्या होगी, बढ़ेगी। जितनी बारीक केस नली होगी उसमें उतनी ही ऊंचाई तक जल चढ़ेगा, और घनत्व पे भी ये किस प्रकार से डिपेंड करती है, रो अगर घनत्व घटेगा तो हाइट भी बढ़ेगी, पृष्ठ तनाव के बढ़ने पे h बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थैंक यू।